सो हेलो एवरीवन, मैंने रिसेंटली अभी एक चीज देखी और वो देखने के बाद आई वाज ब्लोड आउट। तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और एंड तक रहो। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे अभी जस्ट सूझी। यहाँ पे ना हमारे नए पौधे उग रहे थे, राइट? ये हमने लगाए थे एंड दिस इज द थिंग। ये वाला जो प्लांट आपको दिख रहा है, ये हमने पूरा उखाड़ के फेंक दिया था। इसका कुछ बचा भी नहीं था एक्चुअल में, एंड वी वांटेड कि ये जो हमारे नए प्लांट है ये हमारी इस पॉट में आए। ये जो है इसका छोटा सा सीड या कुछ रह गया होगा अंदर। ओके, एक छोटा सा पत्ता रह गया होगा। तो एक छोटी सी चीज से ही वापस ग्रो कर रहा है, जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कभी। और यहाँ पे मुझे आपको क्या बताना है, वो बैठ के बात करते ना। तो एक साइलेंट फोर्स है जो हमारी लाइफ को हर दिन शेप कर रहा है। ना ही वो लक है, ना ही वो डेस्टिनी है। सोचो क्या है फिर? दैट्स एनवायरमेंट। अब ह्यूमन एंड एनवायरमेंट का रिलेशन है ना, ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफा है। लाइक जो हम करेंगे उसका असर लोगों पे पड़ेगा और जो लोग करेंगे उसका असर हम पे पड़ेगा। बट मेजरली होता क्या पता है, जो लोग करते हैं उसी का असर हम पे ज्यादा पड़ता है। एंड वी जस्ट चेंज आवर आइडेंटिटी, और ये हमको रियलाइज भी नहीं होता कभी। तो हमारी आइडेंटिटी ये तीन पिलर्स में फॉर्म होती है, दैट इज पेरेंट्स, सराउंडिंग दैट इज एनवायरमेंट, एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वो क्यों मैं आगे बताऊंगा, दैट इज इमोशनल रिस्पॉन्स। अब पेरेंट्स तो सिर्फ एक शुरुआत है हमारे आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद आता है हमारा एनवायरमेंट, सराउंडिंग, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रिस्पॉन्सेस, जो ये डिसाइड करते हैं कि हम आगे जाके क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। बट जब ये तीसरा पिलर आपके कंट्रोल में होता है ना कि एनवायरमेंट के कंट्रोल में, सो योर आइडेंटिटी स्टेज सेफ। और उसी रिस्पॉन्स के बेसिस पे दुनिया में आपको ज्यादातर तो दो लोग देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन आर दोज हु आर शेप्ड बाय द एनवायरमेंट, एंड सेकेंड वन आर दोज हु शेप द एनवायरमेंट। और आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, ये आपके इमोशनल रिस्पॉन्स डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनवायरमेंट हमें कैसे अफेक्ट करता है, हमारी आइडेंटिटी को कैसे शेप करता है। अब ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि यार वो शेप हो रहे हैं एनवायरमेंट से धीरे धीरे। अब इसके पीछे बोलने का भी मेरा एक रिसर्च है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। देखो, अब इनको इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि देयर आर टू किलर्स ऑफ द सेल्फ। फर्स्ट वन इज लर्नर्स हेल्पलेसनेस। तो देखो, जब कोई बहुत ही केओटिक, अनरिस्पॉन्सिव और टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ज्यादा देर के लिए रुकता है ना, तब एक बहुत ही डेंजरस चीज होती है, दैट इज आपका ब्रेन ट्राई करना छोड़ देता है, आपका माइंड ट्राई करना छोड़ देता है, और आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी बन जाती है कि यू डोंट ट्राई। अब इसी चीज को एक साइकोलॉजिस्ट नेम्ड मार्टिन सेलिगमैन बहुत ही खूबसूरती से बताते कि जब रिपीटेड फेलियर्स और एक ही कंडीशनड एनवायरनमेंट में एक इंसान रहता है तो उसका ब्रेन सरेंडर कर देता है। इवन वेन जब उस एनवायरनमेंट से, उस फेलियर से बाहर निकलने का चांस सामने ही है, पता है कि कैसे बाहर निकल सकते हैं, बट नो, वो सरेंडर कर चुका है। द ब्रेन इज नॉट ट्राइंग एनी मोर। और इसी को उन्होंने नाम दिया है साइकोलॉजिकल पैरालिसिस, क्योंकि वो एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जिसमें से बाहर निकलने के लिए सदियों से लोगों ने, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हमेशा बात की है। दैट इज द ट्रैप ऑफ कंफर्टेबिलिटी। अब ये तो और भी डेंजरस है क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छा लगता है। अब क्या होता है कि आप जब डिसॉल्व होने लगते हो उस एनवायरनमेंट में विदाउट प्रोटेक्टिंग योर बाउंड्रीज, लिमिट एंड आइडेंटिटी, तो धीरे धीरे आप उसी एनवायरनमेंट का शेप लेने लगते हो, एंड स्लोली यू विल लूज योर एज। वो जो स्पार्क था ना जिसकी वजह से आपकी वो यूनिक आइडेंटिटी बनी रही थी, वो खो जाएगा। और इसका सबसे स्केरियस्ट पार्ट क्या पता है, कि आपको इसका अंदाजा भी नहीं लगता। एक दिन अचानक आप उठोगे, अरे ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा नहीं था, ये तो मैं अपने ही पोटेंशियल के अगेंस्ट में खड़ा हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेयरेस्ट वन। ये ना मेरे बहुत मन पसंदीदा लोग हैं। ये ना कॉफी बीन की तरह। कॉफी बीन देखी आपने कभी? अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप उसको हॉट वाटर में डाल देते हो, ठीक है, क्या वो डिसॉल्व नहीं हो जाती उसमें? जब वो बीन भी होता है ना कॉफी का, उसमें भी अरोमा फील होता है आपको। और जैसे ही वो बॉइलिंग वाटर में जाता है, वो डिसॉल्व होने के बाद उसका अरोमा और इंक्रीज हो जाता है।
अब यहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। ये जो वाटर है ना, ये आपका एनवायरमेंट है, और ये जो अरोमा की बात कर रहा हूँ, ये आपकी आइडेंटिटी है। बिफोर एंड आफ्टर आपका पैटर्न अलग हो गया, यू चेंज्ड, बट दैट अरोमा वाज स्टिल देयर, योर आइडेंटिटी वाज स्टिल देयर। और जब वो एनवायरमेंट में आप घुल गए तो आपकी आइडेंटिटी और निखर के आई, और आपने क्या किया, एनवायरमेंट ही बदल डाला। एक सादा पानी था, उसको कॉफी बना डाला। यही लोग होते हैं जो एनवायरमेंट में जाने के बाद उनमें डिसॉल्व तो होते हैं, चेंज होते हैं, बट अपनी आइडेंटिटी को अफेक्ट नहीं होने देते, क्योंकि इन लोगों को समझ में आता है कि एनवायरमेंट जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी आपकी खुद की आइडेंटिटी है। क्योंकि मुझे बताओ कि आपके पास आइडेंटिटी को छोड़ के क्या है अपना। आप अपनी ही आइडेंटिटी के ऊपर काम करोगे, उसी के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी बनेगी, उसी हिसाब से लोग आपको जज करने वाले हैं, उस हिसाब से लोग आपसे बात करेंगे। तो इस चीज के साथ तो भी मत खेलने दो लोगों को। आप ना मेरी बात ध्यान से सुनो। चेंज इज कांस्टेंट, ठीक है, परिस्थिति अनुसार इंसान बदलता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं। मेरा ये कंसर्न नहीं है कि आप चेंज हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, चेंज होने वाले हो, बट उस चेंजिंग प्रोसेस में डोंट लूज योर सेल्फ, बिकॉज यू आर यूनिक, यू हैव दैट स्पार्क दैट मेक्स यू डिफरेंट, दैट मेक्स योर आइडेंटिटी डिफरेंट। तो टेक केयर ऑफ इट एंड लेट द एनवायरमेंट एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू यू।